दोस्तों, एक तो ईरान अमेरिका युद्ध से जुड़े भी कुछ बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। इसके अलावा भारत के परमाणु हथियारों पर भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आइए देख लेते हैं आज के जंगी हालातों के बीच 10 बड़ी खबरें इस वक्त की क्या चल रही हैं। देखिए, एक तो ईरान और इजराइल के बीच तनाव फिर से बढ़ा तो पाकिस्तान भी एक बार फिर से गिड़गिड़ाने लगा। पाकिस्तानी पीएम बोले कि हमें एक और मौका दें, इस बार हम दोनों देशों के बीच शांति विराम, युद्ध विराम को आगे बढ़ा देंगे। ऐसा क्योंकि पिछली बार तो पाकिस्तान ने जो मध्यस्थता निभाई थी लेकिन वो सफल हो नहीं पाई। आज एक बार फिर से अमेरिका, इजराइल, ईरान की जंग भड़कती नजर आ रही है। बीते दिन भी आपको पता होगा एक जहाज वगैरह पर कई हमले हुए हैं। आज एक और बड़ी घटना देखने को मिली। ईरानी बोट्स पर हमले के लिए तैनात एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया और ये हादसा हॉर्मुज रूट के पास ही हुआ। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि हमारे दोनों पायलट सुरक्षित हैं, लेकिन अमेरिकी सेना का एक अपाचे हेलीकॉप्टर आज सोमवार को हॉर्मुज स्ट्रेट के पास क्रैश हो गया। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क में पत्रकारों से बातचीत के दौरान इस घटना की पुष्टि की और वो ये भी बोले कि पायलट तो दोनों सुरक्षित हैं। इस बीच देखिए, हमारे भारत ने भी एक बड़ा फैसला लिया। देखिए, भारत ने पहली बार 12 परमाणु बम तैनात किए हैं। 2 साल में देश के एटमी हथियारों की संख्या 180 से बढ़कर सीधी 190 हो चुकी है, जो कि पाकिस्तान से भी 20 ज्यादा है। अब दरअसल सिप्री की ताजा रिपोर्ट में भी ये बताया गया। मैंने आपको आज सुबह के मॉर्निंग बुलेटिन वाले अपडेट में भी बताया था, जो ये 9 जून की बड़ी खबरों का वीडियो डाला। इसमें मैंने आपको ये खबर बताई थी कि भारत के पास परमाणु हथियार की संख्या पाकिस्तान से ज्यादा हो गई है। सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि भारत ने एक तो पहली बार 12 परमाणु हथियार मोर्चे पर तैनात किए हैं और देश का टोटल परमाणु हथियारों का भंडार भी है, जो न्यूक्लियर वेपन है उनकी टोटल संख्या भी बढ़कर 190 हो गई, जो पहले 180 ही थी। और रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि पिछले साल 2025 में भारत ने एक भी परमाणु हथियार तैनात नहीं किया था, लेकिन इस साल 2026 में 12 परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी है। क्योंकि अक्सर आपको पता होगा पाकिस्तान हमें परमाणु हमले करने की धमकियां देता रहता है, गीदड़ भभकी, लेकिन पाकिस्तान की वो हरकतें अब नहीं चलने वाली हैं, क्योंकि भारत ने भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अब तो स्टैंड बाई पर सीधा खड़ा कर रखा है। अगर कोई भी उल्टी सीधी हरकत की पाकिस्तान ने तो नक्शे से नामो निशाने मिट जाएगा, जाहिर सी बात है। अभी भारत की अग्नि सीरीज और के सीरीज की मिसाइलें भी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। हालांकि रूस और अमेरिका की तरह भारत अपने परमाणु हथियारों की संख्या, क्षमता और नाम का आधिकारिक रूप से सार्वजनिक ऐलान नहीं करता है। सिप्री और दूसरी संस्थाएं केवल देश की सुरक्षात्मक एक्टिविटियां, जांच, परीक्षण, इनके अनुमान के आधार पर ये रिपोर्ट जारी करती हैं। अभी ग्लोबली दुनिया भर में 9 देशों के पास 12,000 से भी ज्यादा परमाणु हथियारों की संख्या हो चुकी है इस साल 2026 की शुरुआत में ही। और इन 9 देशों में शामिल हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल के पास 12,000 से भी ज्यादा परमाणु हथियार हैं। इसमें से 9,500 परमाणु हथियार सेना के भंडार गृह में है, जो इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसा ठीक है। तो ये तो भारत के न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह को लेकर लेटेस्ट रिपोर्ट आ गई। इसके अलावा भारत की समुद्र में भी परमाणु ताकत बढ़ी है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि भारत ने समुद्र में अपने कई पोर्ट वगैरह में ताकत बढ़ाई है। भारत के परमाणु पनडुब्बियां, खास करके INS अरिहंत, अब देश की सेकेंड स्ट्राइक कैपेसिटी का बड़ा आधार बन रही है। इस रिपोर्ट में सिप्री की जो रिपोर्ट थी उसमें ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया गया। जाहिर सी बात है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपनी परमाणु परीक्षणों और हथियारों की ताकत बढ़ा दी है। अभी महीने भर पहले अग्नि एडवांस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। मैंने आपको अपडेट्स बताए थे DLS न्यूज चैनल पर। ये 1 से ज्यादा परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। तो ये तो इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर जो सिप्री की लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही वो रही। और अब ईरान, इजराइल, अमेरिका जंग से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देखिए आप। एक तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक बड़ा दावा किया। वो बोले कि 1 सप्ताह तक हमला नहीं होगा और परमाणु समझौते पर भी बातचीत अंतिम दौर में जारी है। और ट्रंप ने यह भी कहा ईरान के लिए कि 2 सप्ताह में हम ईरान पर पूरी जीत कर लेंगे। ट्रंप बोले कि परमाणु समझौते के लिए ईरान की राजधानी तेहरान भी तैयार है। वहीं इधर लाल सागर में भी तनाव बढ़ा। हूती लड़ाकों ने इजरायली जहाजों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया और मिसाइल हमले का भी दावा किया है। ईरान इजराइल वार पर एक और बड़ी खबर आ रही कि स्वाभिमानी देश मिसाइल हमले नहीं सहेगा। ईरान पर कार्रवाई को लेकर इजरायली राजदूत ने भी 2 टूक जवाब दिया। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को फटकार लगाई और कहा कि दुनिया को गुमराह करने की कोशिश नाकाम होगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन में भारत ने कुछ ऐसा ही आरोप लगाते हुए फितना अल हिंदुस्तान को सरकारी स्तर पर फैलाया जा रहा दुष्प्रचार बताया है और पाकिस्तान को जमकर घेरा है। वहीं खबर है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में
बवाल मचा। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों की झड़प में 11 लोगों की मौत हो गई पीओके में, 17 लोग घायल हैं। पीओके की जनता पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आज भी प्रोटेस्ट कर रही है, विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। और देखिए, अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, ओमान तट के पास एक जहाज पर मिसाइल हमले के बाद आग लग गई। उसके बाद 24 भारतीय नाविकों ने तुरंत इंडियन नेवी से बचाव की मदद की गुहार लगाई थी। तो अच्छी बात ये रही दोस्तों की अलर्ट पर रही भारतीय सेना और सभी के सभी 24 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित रूप से बचा लिया गया है। ये ऑपरेशन सफल रहा और यही हिंदुस्तान भारत के लिए बड़े गर्व की बात है कि भारत ने अपने सैनिकों को रेस्क्यू कर लिया, ऐसे ही नहीं मरने के लिए छोड़ दिया। हॉर्मुज रूट में ही एक जलते जहाज पर फंसे हुए थे ये 24 भारतीय, जिनका रेस्क्यू किया गया हेलीकॉप्टर के माध्यम से, देख सकते हैं आप। अभी ईरान का ये कहना कि अब हम इजराइल पर हमले नहीं करेंगे और भारत ने नागरिकों को ईरान छोड़ने को भी कहा है, एडवाइजरी जारी की है। मतलब क्योंकि ईरान अमेरिका इजराइल की जंग एक बार फिर से बढ़ रही है, तो ना सिर्फ ईरान के लिए बल्कि ईरान के बाद इजराइल में भी भारतीयों के लिए विदेश मंत्रालय और वाणिज्य दूतावास ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि बिना वजह यात्रा करने से बचें और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने और भारतीयों को सतर्क रहने की गाइडलाइंस जारी की हैं। अगर आप भी इजराइल में रह रहे हैं तो सतर्क रहें और अगर आप वापस लौट सकते हैं तो तुरंत वापस लौट आएं। ये भी कहना है भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का, क्योंकि युद्ध की स्थितियां और हालात एक बार फिर से काफी गंभीर हो रहे हैं। बाकी और भी दोस्तों, पिछले 24 घंटों के दौरान अमेरिका, इजराइल, ईरान जंग में क्या बड़े अपडेट्स देखने को मिले, ये की पॉइंट्स आप देख सकते हैं। एक तो ईरान इजराइल के बीच 2 महीने बाद फिर से जंग फैल गई, सीजफायर टूट गया। दूसरा, भारत ने नागरिकों को तुरंत ईरान और इजराइल दोनों देश छोड़ने की सलाह दी है। तीसरा, हूती विद्रोहियों ने रेड सी में इजरायली जहाजों की नाकाबंदी का ऐलान किया। चौथा, ईरान इजराइल टकराव की वजह से तेल 3% से भी ज्यादा महंगा हुआ। पांचवा, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू में मतभेद की खबरें भी देखने को मिल रही हैं। तो ये पिछले 24 आवर्स के बड़े अपडेट्स रहे। बाकी आगे की जो भी खबरें आएगी मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए आप भी, एक दिन पहले जो फिलीपींस में भूकंप आया था, उस भूकंप में भी मरने वालों की संख्या बढ़कर 37 हो चुकी है। कई इमारतें गिर गई, 4.5 फीट से भी ज्यादा ऊंची सुनामी की लहरें उठी समुद्र में। 2 घंटे में तकरीबन 138 झटके महसूस हुए भूकंप के। इतना तेज भूकंप था ये। मैंने आपको इस भूकंप के लाइव अपडेट्स भी बताए थे। स्कूल में बच्चे ये देख सकते हैं आप, ग्राउंड में बैठे हैं टीचर्स के साथ, उसके बावजूद धरती हिल रही है, डर का माहौल है और कई बिल्डिंग्स धराशायी हो गई। प्रकृति के कहर के आगे आखिर इंसान कुछ नहीं कर सकता है, राइट। और हमारे भारत में भी अभी मानसून आने के बाद मौसम का प्रकोप शुरू हो चुका है। देखिए, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए आंधी तूफान की घटनाओं में। कर्नाटक राज्य में इतनी भारी बारिश हुई कि गाड़ियां भी बह गई। लिटरली आप ये देख सकते हैं सड़कों पर शख्स अपनी बाइक को बचाते हुए। इसके अलावा भी अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 25 जिलों में आंधी तूफान, भारी बारिश का अलर्ट है। और अभी मानसून देश के 13 राज्यों में पहुंच चुका है। पहले 12 राज्यों तक था, लेकिन आज एक और राज्य में मानसून ने एंट्री की। सोमवार को तेलंगाना में मानसून आ चुका है और 5 दिन में 13 राज्यों को कवर कर चुका है। अब अगले 2 दिन में मानसून जो है वो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा वगैरह तक पहुंच सकता है। तो और भी अगर आप डिटेल में मौसम समाचार जानना चाहते हो दोस्तों, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपके राज्य और जिले का नाम जरूर लिख दीजिएगा, ताकि मैं DLS न्यूज के माध्यम से आपको लाइव मौसम अपडेट भी बता दूंगा। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।